24,500 की पुट या फिर 24,450 की पुट हम कंसिडर कर सकते हैं। 25-30 रुपए की भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 250 रहेगा क्योंकि नीचे टारगेट 24,200 का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे आप देख सकते हो ये लाइंस मैंने मार्क कर रखी है, कुछ जोन मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, एरोस भी यहाँ पे बन रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो अभी आप बिल्कुल भी इससे इन्फ्लुएंस मत होना। पहले आपको व्यू बताऊंगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले गाइस, अगर आपने ये वीडियो का थंबनेल देखा है तो उसमें मैंने लिखा है 23,500 कमिंग सून। ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, और गाइस बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट 23,500 आ जाएगी तो अभी से ही आपको बता देता हूँ, ये गाइस आपके लिए बेस्ट बाइंग जोन है। ठीक है, और अगर आपके पास सेविंग्स पड़ी हैं तो आप चाहो तो जब निफ्टी 23,500 आएगी वहां पे मार्केट में इन्वेस्ट करना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पकड़ना। इसके पीछे का लॉजिक गाइस डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे अगर आप लोगों को समझ है तो। ईएमए 200 की पावर आप लोगों को पता होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी चीजों को हाइड कर लेता हूँ, सिर्फ एक लगा रखी है ईएमए 200। और ईएमए 200 एक ऐसा चीज होती है कि आप ये मान लो, अगर मार्केट ईएमए 200 के ऊपर है तो सारी मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट ईएमए 200 के नीचे है तो मार्केट बियरिश है, ये मान के चल लो सिर्फ। ठीक है, अभी आप देखो कि ईएमए 200 कैसे मार्केट में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। प्रीवियसली 2022 से 2023 के बीच का ये चार्ट है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ऊपर अप ट्रेंड था, वापस से डाउन ट्रेंड आया, ईएमए 200 के आसपास से बाउंस होके कितने पॉइंट की मूव है, 1000 1500 2000 पॉइंट की। वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, 1000 1500 पॉइंट की मूव। फिर नीचे गया, कुछ टाइम डाउन ट्रेंड में रहा, फिर उसके बाद जब ट्रेंड लाइन टच हुई जो प्रीवियसली जारी है, वहां से हमको ईएमए 200 के ऊपर जब सस्टेन होना शुरू करा तो आराम से अच्छी खासी मूव मिली। मतलब ये देखो, प्रॉफिट जोन, ये वाला आपका प्रॉफिट जोन। फिर यहाँ से अगर आपने ट्रेड एक्टिव करा तो ये आपका सारा प्रॉफिट जोन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में रहा, फिर इसके ऊपर आपका सारा प्रॉफिट जोन चल रहा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करा, तुरंत पैसा मिला, यहाँ इन्वेस्ट करा, तुरंत पैसा मिला, यहाँ इन्वेस्ट करा या यहाँ इन्वेस्ट करा, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद पैसा मिला। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ गाइस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, अब ये क्या है, ओवर वैल्यू। वेट करो, ईएमआई 200 के आसपास आएगी, बाय करेंगे। ईएमआई 200 के आसपास आएगी, बाय करेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको इनिशियली लॉस भी देखना पड़े, लेकिन आने वाले टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इंडेक्स ने तो ऊपर जाना ही। अगर आप अच्छे स्टॉक पकड़ोगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक पकड़ोगे, तो देर आर हाई चांस की आपके लिए आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और टेक्निकल का काम होता है, एंट्री होनी चाहिए राइट टाइम। जैसे कि ये राइट टाइम है, अप मूव आ गई, यहाँ पे नीचे है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर है, यहाँ के आपने बाय करा तो ये राइट टाइम था। एक बढ़िया सिनेरियो आपको देखने को मिला। सिमिलरली अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट करा अप ट्रेंड, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस ईएमए 200 पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गई। और अभी आप देखोगे ईएमए 200 जो है वो कहीं ना कहीं 23,438 रुपए पे है, जो कि आप कह सकते हो कि 23,500 के आसपास है। तो मेरा ये मानना है, अगर मार्केट यहाँ कुछ दिन बाद ईएमए 200 को टच करती है तो आप चाहो तो अपने स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हो, निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करके चल सकते हो। देयर आर हाई चांस अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाएगी तो हम भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो बड़ा सिनेरियो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर सेल ऑन राइज चल रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आज हमने एक ट्रेड दिया, मैंने आपको सुबह बोला था, कल ही वीडियो बोला था कि मॉर्निंग में हमको ऊपर का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम एग्जैक्टली वही हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि चाइना की जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रही है। मतलब वहां पे जो है फंड्स आ रहे हैं, और यहाँ से जो है ना हमारे जो है फंड्स वो निकल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, निकलने का टाइम जब मार्केट चल रही है। तो मार्केट जब चल रही है मॉर्निंग में अप ट्रेंड होने का मतलब वेट करते हैं फंड्स जो एफआईएस वगैरह। तो मार्केट ऊपर जाती है, एक तरह से पुल बैक भी हो गया, तो ऊपर के लेवल से कहीं पे जब वो बेचते हैं तो ये गिरावट देखने को मिलती है। मॉर्निंग में ऊपर गई, फिर अगले दिन आप देख सकते हो वापस नीचे आई है, फिर थोड़ा बहुत साइड होने के बाद फिर नीचे गिर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो देखने को मिला, बीच में पुल बैक आया, फिर हमको यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये सारा सिनेरियो है
कि हमारी मार्केट से फंड्स निकल के बाहर की मार्केट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मंदी का टाइम है ये थोड़ा बहुत और एक्सटेंड हो सकता है। तो बात करते हैं प्रॉपर लेवल्स के बारे में। हमारा काम है इंट्राडे में पैसा कमाना और कुछ भी नहीं। बाकी जो कहानियां चल रही है उनको चलने दो। नीचे जो मैक्सिमम टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया, 23,500 आएगी, 23,500 के आसपास आएगी, तो हम वहाँ पे बड़ा लेवल पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे समझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंट्राडे को समझते हैं। आज का इंट्राडे मॉर्निंग सारा साइडवेज था, उसके बाद हायर हाई की फॉर्मेशन लगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट कमाया हो तो सही है, वरना अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होया हो तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। वापस से पुल बैक लिया, लेकिन सारी मार्केट डे लो के आसपास क्लोज हुई और हमारी ट्रेड 24,500 की पुट 80 रुपीज से 140 तक, तो कहीं ना कहीं हमको भी प्रॉफिट हो गया। और यही चीज जो है गाइज, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 12:30 1 बजे के अराउंड लाइव आया था। लाइव पे मैंने आपको यही एक ट्रेड सेटअप दिया था और बैंक निफ्टी का भी दिया था, मिडका का भी दिया था, फिन निफ्टी का भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टारगेट हिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब कल क्या हो सकता है? कल सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो मार्केट में सेल ऑन राइज की सिनेरियो चल रहा है। नीचे गिरी, सेल ऑन राइज हुआ, वापस सेल किया, राइज हुआ, सेल किया, राइज हुआ, सेल किया, राइज होगा, सेल कर देंगे। ठीक है, तो लेवल मार्क कर रखा है गाइस 24,500, ये वाला जो सपोर्ट था और यहाँ पे जो हाई लगा है, इस लेवल को आप मार्क करके चल लो। कल का सिंपल सिनेरियो है 24,500 से लेके 24,530 के आसपास अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही होगी गाइस, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 24,450, 24,400, 24,300 एंड 24,200। तो मेरा ये मानना है, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेती है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करती है, आज का लो तोड़ती है, तो कल मैक्सिमम 24,200 तक गिर सकती है। और गाइस अगर हम हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप यही बन रहा है, क्योंकि 24,500 अपने आप में एक राउंड लेवल है। देयर आर हाई चांस कि हमें वहां से एक पुट के ऑप्शन में एक बढ़िया सिनेरियो देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 24,450 की पुट जो है 25-30 रुपए की भी मिलती है। मैक्सिमम टारगेट गाइस 250 रुपए रह सकता है, क्योंकि नीचे टारगेट मेरा 24,200 का है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आज गिरावट नहीं आई है, देखा जाए तो इसी लो से ऊपर गई, वापस नीचे आई, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ गिरती है तो ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये ब्रेकडाउन, ये पुल बैक के बाद ये सारा नेगेटिव सेंटीमेंट हमको यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है। इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह, जब तक 24,605 ब्रेक नहीं होगा तब तक बाय के बारे में मत सोचना। हो सकता है हम छोटा मोटा यहाँ कहीं बाय कर ले, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, अगर कल मॉर्निंग फ्लैट या गैप अप में खुलती है तो ही, वरना सीधा का सीधा व्यू सेल ऑन राइस का है। 24,500 से 24,530 के जोन पे आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। ऑन द साइड 24,605 के जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट अगर यहाँ से भी रिजेक्शन नहीं लेती तो देर आर हाई चांस की कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन ले लेगी। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका इस हाई के ऊपर होना चाहिए, और इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपकी सारी पोजीशन रिवर्स हो जानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 24,700 एंड 24,705 750। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कल के लिए टारगेट हो सकता है। तो 24,600 के ऊपर बाय है, 24,500 के आसपास से शॉर्ट है। बाय चांस अगर डे लो पहले टूट जाता है, 24,500 नहीं आती, तो भी आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट मैंने आपको बता दिया है 24,300 से लेकर 24,200 तक का कल का जोन हमारा रहेगा। तो गाइस आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। सिंपल और सिंपल 24,500 में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट क्लोज हुई है 24,435, 24,500 पे 2,20,000 की कॉल राइटिंग है, उसके बाद सीधा 24,600 पे है 293 की। तो मेरा ये मानना है 24,500 से लेकर 24,530 के जोन में अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, 24,500 की पुट या फिर 24,450 की पुट हम कंसिडर कर सकते हैं। 25-30 रुपए की भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 250 रहेगा, क्योंकि नीचे टारगेट 24,200 का है। ऑन द साइड अगर ये बाय चांस चढ़ती चढ़ती 24,600 भी चली गई, वहां भी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास, तो कहीं ना कहीं वहां से भी रिजेक्शन लेके वापस मार्केट सेम डे में 200-150 या 300 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का सिंपल है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही थी, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक कैच करने की कोशिश करी, पुल बैक आया है प्रॉपर, कितना देखा जाए तो 2,500 पॉइंट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो
50,000 के लोअर लेवल से सीधा 52,500 तक गई है। तो आप कह सकते हो 2000 से लेके 2,500 पॉइंट तक का पुल बैक था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, लेकिन लेवल्स जो है ना नीचे लोअर लेवल वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। तो कल आपको वेट करना है, बहुत ज्यादा वेट करना है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि अगर आज आप देखोगे मॉर्निंग में ज्यादा वॉलेटाइल थी और पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गई। तो आपको वेट करना है ये लेवल ब्रेक होने का। 51,370 को राउंड ऑफ कर लेते हैं 51,400 पे। अगर कल मार्केट 51,400 ब्रेक कर रही है, आपका फर्स्ट टारगेट 51,600 एंड नेक्स्ट टारगेट 51,670। कहीं ना कहीं आपको ईएमए 200 भी जाती हुई दिखती है, इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो यही लेवल है आपका 51,600 से लेकर 51,670। तो ऑलमोस्ट 2-250 पॉइंट की यहाँ पे हमको मूव देखने को मिलती है। अगर 670 के ऊपर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं 52,000 तक भी सेम डे पे जा सकती है। बात करते हैं सेलिंग सिनेरियो के बारे में। अगर आज का लो ब्रेक होता है 51,100 का, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 51,000, नेक्स्ट टारगेट 50,900। 50,900 अगर बाई चांस मार्केट ब्रेक कर देती है तो इसके बाद एक बहुत बड़ी विंडो खुलेगी जो 50,900 के नीचे सीधा टारगेट आपका कहीं ना कहीं 50,466 या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं 50,500 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सिनेरियो है, कल कंसिडर सेल बिलो 51,100, टारगेट विल बी 51,000, 50,900, 50,800 और इसके बाद मैं आपको टारगेट दूंगा 50,500। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो बैंक निफ्टी का मैसेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।